नमस्कार। लीजिए वाक्य शुद्धि के क्रम को फिर से शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए, जो सही है वो छांटना है। कंपटीशन में 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ तो 4 की जगह 5 या 6 डाल देता हूँ कई बार। तो ये मत देखिए, आप प्रश्नों को सीखने का समझने का प्रयास करें। औरतें खाना खाती है, शुद्ध छांटना है। पिताजी के आने से सब चुप हो गए। उसने इस बात की आपत्ति उठाई, मुझे सांप का डर लगता है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? अब ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है कि यार कौन सा सही हो सकता है ना। क्यों दोबारा पढ़ना पड़ता है? क्योंकि अभ्यास कम होता है। और मैं जब से वाक्य शुद्धि के पीछे पड़ा हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर दूसरा टॉपिक कराओ। क्यों? इसमें महारत हासिल कर ली क्या? इन सारे प्रश्नों को हल कर देंगे क्या? कंपटीशन में हर एक प्रश्न मायने रखता है, ठीक है। तो आपका जाता क्या है? 24 घंटे में 10-15 मिनट तो देखना है, देखते रहिए। वाक्य शुद्धि के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये वीडियो देख लीजिए आप, इसी से अभ्यास हो जाएगा। तरह तरह के शब्द सामने ला कर रख दूंगा, तरह तरह के वाक्य सामने ला कर रख दूंगा, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि छूटेगी नहीं, ठीक है। कंटिन्यूटी रखिए। तो एक बार और पढ़ लीजिए। औरतें खाना खाती है, पिताजी के आने से सब चुप हो गए। उसने इस बात की आपत्ति उठाई, मुझे सांप का डर लगता है। इनमें से कोई नहीं। क्या सारे ही गलत है? तो कोई ना कोई प्रश्न आपको भ्रमित करेगा कि यार ये सही होना चाहिए, कभी लगता है ये सही होना चाहिए, कभी लगता है ये सही होना चाहिए। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, आप करके देखिए। एक बार वीडियो को रोक ले, वीडियो को रोक करके फिर ये सारे पढ़ें, सोचें, तो आपको कोई ना कोई सही लगेगा। एक बार वीडियो रोककर इसका उत्तर लिखें, कौन सा सही है लिख कर रखें, और बाद में वीडियो देखें, है ना। जबकि सारे गलत हैं, कोई सही नहीं है। इसका ये उत्तर आएगा, कोई सही नहीं है। अब इनमें क्या क्या गलतियाँ वो देखिए। औरतें खाना खाती हैं, औरतें बहुवचन, क्रिया बहुवचन में आएगी, बता चुका हूँ ये। अब यहाँ एक बात और बता रहा हूँ, कई बार यही वाक्य ऐसे दे देता है। अब जब पढ़ा नहीं होता, देखा नहीं होता, तो फिर भ्रम में पड़ जाते हैं कि यार ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब ध्यान में आ गई बात है, अब गलती नहीं होगी ना। चलो अगला देखो। पिताजी के आने से सब चुप हो गए। आने से चुप हो गए नहीं, पिताजी के आने पर, ये कारक संबंधी त्रुटियां हैं। कई बार ऐसे वाक्य दे देते हैं, 4 वाक्य, और उनमें पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कारक संबंधी गलती किस वाक्य में है, लिंग संबंधी गलती किस वाक्य में है, वचन संबंधी गलती किस वाक्य में है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। उसने इस बात की आपत्ति उठाई, इस बात की आपत्ति उठाई नहीं, इस बात पर आपत्ति उठाई, मुझे सांप का डर लगता है। ये बोलचाल में बोल देते हैं कि मुझे सांप का डर लगता है, मुझे शेर का डर लगता है। तो ये कहा कि मैं पर कारक समझने जरूरी है। मेरा कारक वाला वीडियो देख लीजिए, थोड़ा दोबारा से बनाया हुआ है, ढूंढ के देख लीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा, सांप का डर का मतलब संबंध होता है, संबंध। सांप का डर, सांप का डर नहीं, इसी से तो डर है ना। सांप का डर कोई अलग सी चीज है क्या जो मुझे लगती है? नहीं, सांप से ही तो डर लग रहा है ना, तो सांप से, इससे लग रहा है ना, तो से आएगा। सांप का डर, ये कोई इसके बारे में थोड़ी बता रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता रहे, सांप से ये कारण बता रहे हैं कि शेर से या छिपकली से या, ठीक है। तो सांप से डर लगता है, ये से आएगा। इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं है जो सही हो, जो शुद्ध हो। समझ में आई बात? अब यही वाक्य अगर मैं सीधा लिख देता और कहता कि इनको शुद्ध करो, तब तो आप ने की जगह मैं कर देते, मैं की जगह को कर देते। लेकिन जब कह दिया शुद्ध छांटो, तो प्रत्येक शुद्ध लगने लगता है कि ये भी शुद्ध हो सकता है, ये भी शुद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास कम है। तो आप अभ्यास करते रहें। आगे देखें, अपने सामानों का ध्यान रखें। सामान जो है ना, वो खुद बहुवचन रूप में आ जाता है, इसलिए इसका बहुवचन न बनाएं। सामान
ठीक है। चारों वेदों का नाम बताओ। चारों वेदों का नाम बताओ, का नहीं, चारों वेदों के नाम बताइए या बताओ। के बहुवचन है ना, चारों, एक थोड़ी है। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या गलती है? अब मैंने कहा कि इसको शुद्ध करके लिखो, तब तो आप कोई ना कोई गलती ढूंढ लोगे, ढूंढने का प्रयास करोगे। लेकिन मैं कह दूं सही वाक्य छांटो तो चार में से ये पढ़ा है तो ये भी सही लगेगा, एक बार तो गलती नजर ही नहीं आएगी। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो नहीं आएगा। कई बच्चे क्या को देख करके प्रश्नवाचक लगा देते हैं। यहाँ क्या से मतलब नहीं है। अगर वो सीधा कहे ना तुम्हारा नाम क्या है, तब तो वो पूछ रहा है। जब वो प्रश्न करे तब प्रश्नवाचक चिन्ह आया करता है। वो प्रश्न थोड़ी कर रहा है, वो तो हमें बता रहा है कि मैंने उससे ये पूछा, उसका नाम पूछा, कि मैंने उससे नाम पूछा था। ठीक है, नाम क्या है, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ये पूछा उसने, तो ये प्रश्नवाचक नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। ये वो अपनी बात बता रहा है कि मैंने उससे उसका नाम पूछा। सुनते सुनते कान पक गया। कान एक नहीं सुनता, बराबर दोनों सुनते हैं। ठीक है ना। जब भी आप देखोगे ना तो ये कान यूं नहीं कहेगा कि मैं सुन रहा हूँ तू रेस्ट कर, ऐसा नहीं होता, दोनों से बराबर चलता है। तो बहुवचन में आएगा। कान आँख ये बहुवचन में होती है। तो यहाँ सुनते सुनते कान पक गए, गया नहीं गए, ये शब्द आएगा। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। अगर ये दूं ये दूं ये दूं ये दूं और कहूँ कि शुद्ध वाक्य छांटो तो कोई ना कोई इनमें आपको शुद्ध लगेगा। और अब मैं कह रहा हूँ शुद्ध करो तो इसको करने भी लग जाओगे क्योंकि फिर तसल्ली होगी ना कि ये गलत है, तो शुद्ध करने लग जाओगे। और मैं कह दूँ शुद्ध छांटो तो यही शुद्ध लगेगा। तो उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। सिर पर नहीं लिया, अब उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया, मतलब खुद स्वीकार कर लिया। तो सिर पर लेना तो फिर वो अलग बात हो गई ना, सिर पर थोड़ी लिया, हकीकत में थोड़ी ले लिया कोई ऊपर, तो पर नहीं आएगा। ठीक है। अब इनको और देख लीजिए थोड़ा। उसने बोला कि रमेश घर पर नहीं है। उसने बोला कि रमेश घर पर नहीं है, बोला नहीं, उसने बताया, उसने बताया कि रमेश घर पर नहीं है। बोलना तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया ना, मूकता तोड़ना बोलना होता है। तो उसने तो बताया है, तुम जाओ इस समय पिताजी घर नहीं है। पिताजी घर नहीं है, नहीं, पिताजी घर पर नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान रेडियो में बताया गया है कि कोई बात जैसे, तो पाकिस्तान रेडियो में बताया गया है, रेडियो में नहीं, पाकिस्तान रेडियो पर बताया गया है। ये बात उस रेडियो पर बताई गई थी, पर आएगा, में नहीं आएगा। ये कारक संबंधी गलती है। अगले सोमवार छुट्टी है, अगले सोमवार को छुट्टी है। वह अपने बच्चों को प्यार करता है, अपने बच्चों को प्यार नहीं करता, वह अपने बच्चों से प्यार करता है। ठीक है, सुनिए यार ये बात, कारक कमजोर हैं थोड़े से। उसने अपने पांव कुल्हाड़ी मार ली, उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, पांव पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है। तो इस प्रकार के और भी वाक्य आपके सामने देता रहूँगा। आप ये छोटे छोटे वीडियो देखते रहें, आपको बहुत सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, जुटे रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।